मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। महंगाई तो पहले से ही चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहले ही थी, और जिस उम्मीद से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया, आज जब जनता आकलन करती है तो सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ इस सरकार में मिल रहा है। तहसील से लेकर के थाना और थाने से लेकर के ऊपर के अधिकारी, कहीं सुनवाई नहीं है। और जब सुनवाई नहीं है और अधिकारी निर्णय नहीं ले रहे हैं, सरकार का अगर दबाव है, तो किसी भी आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब अधिकारी मनमानी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम करेंगे, तो कभी भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सकता। और उसका जीता जागता उदाहरण देवरिया का है, जहाँ पर ऐसी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उस घटना के लिए, तो वो सरकार स्वयं दोषी है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार राजनीति कर रही है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि लोग सहन न कर सकें और लोग खुद खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ। और ये अन्याय, ये कहीं न कहीं सरकार के दबाव में ये अपराध हो रहा है। ये अन्याय नहीं बचा, अपराध हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेताओं की कोशिश है कि इससे राजनीतिक लाभ लिया जाए। राजनीतिक लाभ लेंगे अगर आप, तो घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह से ईडी लगातार छापेमारी कर रही, कल अबू आदमी के ठिकानों पर भी हुई, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, आपको क्या लग रहा है, क्या इसका भी कोई राजनीतिक? देखिए, जो सरकार में रहता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगी ये संस्थाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो मांग ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज़ीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन के लिए, तो अपने नेताओं के, अपने विधायक, अपने लोगों का आकलन करें कि किन किन की संपत्ति बढ़ गई है, और जिन जिन की संपत्ति लगे कि ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने कई मौक़ों पर कहा कि आज ज़मीनों का काम सबसे ज़्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं, और भूमाफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें। और सरकार जब भी जांच करेगी, सबसे ज़्यादा ज़मीनों का और सबसे ज़्यादा खिलवाड़ कागज़ों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर कर के आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की ज़मीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस लिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आँख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल ज़मीन के विवाद में। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो जहाँ पर ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा है या विवाद से जान जा रही है, आखिरकार वो अधिकारियों को कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सर, उद्योगपति मालूम हो रहा है, कहीं न कहीं किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कैसे देखते हो सर? देखिए, धान की फसल तैयार है और अभी तक धान की खरीद का इंतज़ाम नहीं किया सरकार ने। गेहूं तो प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया,
और धान की कोई भी तैयारी सरकार ने नहीं की। हफ्ते 2 हफ्ते में धान कटने लगेगा। सरकार कहाँ से खरीदेगी, ये कोई सरकार का इंतज़ाम नहीं। इसीलिए सरकार किसानों की नहीं है, गरीब की नहीं है, गांव में रहने वालों की सरकार ये नहीं है। ये सरकार है बड़े बड़े लोगों की, उद्योगपतियों की। उद्योगपतियों को कैसे लाभ मिले, उद्योगपतियों को बैंकों का पैसा कैसे मिले, उद्योगपतियों को सब्सिडी का लाभ कैसे मिले, और ये 2-2 हज़ार रुपये जो जमा हुए हैं इसका लाभ उद्योगपतियों को कैसे मिले, उस दिशा में काम कर रही है। सुना है आज आखिरी तारीख है, कल आखिरी तारीख थी। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी फिर बढ़ा दे समय 1 हफ्ता, क्योंकि हो सकता है उनके जानने वालों के पैसे अभी 2000 पूरे जमा ना हुए हो। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस सहयोग ले और बीजेपी को हराए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। भैया, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रहा है, बीजेपी ने नए युग का रावण बताया राहुल गांधी को, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मोदी ये चुगले आजम। कैसे? देखिए, ये विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। सही मायने में किसान का भला हो, गरीब को सुविधा मिले, और जो स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। आज गरीब को किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, गरीब कहीं पहुंच जाएगा किसी अस्पताल में, इलाज उसको नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी को सबका सहयोग और समर्थन मिल जाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन फ्री विकल्प की जा रहा है। देखिए, बीजेपी हारने जा रही है, अहंकार है बीजेपी को। अहंकारियों से क्या उम्मीद करोगे आप? अहंकारियों से यही उम्मीद करोगे कि दूसरे गठबंधन पर प्रश्न लगाएं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक शराब की बोतल की तरह से है, केवल रैपर बदला है, शराब वही है, जेल जाने वाले लोग हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अपराधी हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, शराब का उदाहरण तो हम नहीं दे सकते हैं, ये बीजेपी वालों का काम है। शराब की बोतलें वही देखते होंगे, इसीलिए उन्हें शराब की बोतलें याद आ रही हैं।